इजराइल ने पिछले कुछ महीनों से गाजा पर हमले तेज किए हैं। लगातार हो रहे हमलों की वजह से निहत्थे लोगों की जान भी जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई कि हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए नया प्रस्ताव रखा है। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बताया कि हमास 60 दिनों के युद्ध विराम समझौते के बदले में 9 बंधकों को रिहा करने के लिए सहमत हुआ है। इसके बदले में इजराइल को उसकी जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को रिहा करना होगा। ऐसी खबरें सामने आने के बाद ऐसा लगा कि अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा और निहत्थे लोगों की जान जाने से बच जाएंगे। लेकिन इसी बीच हमास की तरफ से चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा, जिससे एक बार फिर दोनों देशों के बीच संघर्ष बढ़ता दिख रहा है। बल्कि अमेरिकी बंधकों को रिहा करने के बाद हमास ने इजरायली लोगों को रिहा करने से अब साफ तौर पर इनकार कर दिया। हमास ने कहा कि अगर इजरायल युद्ध विराम समाप्त होने के बाद भी युद्ध जारी रखता है तो बंधकों को रिहा नहीं किया जाएगा। और तो और हमास ने इजरायली सेना के साथ गाजा में किसी भी अस्थायी संघर्ष विराम समझौते पर सहमति से इनकार किया है। प्रवक्ता सामी अबू जूरी ने प्रस्तावित सौदे की रिपोर्ट को झूठा और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा, इजरायल पर जनता को भ्रमित करने और हमास पर दबाव बनाने के लिए फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इजरायली सेना ने गाजा में खान यूनिस के लिए जबरन विस्थापन का आदेश जारी किया। बता दें आपको, 19 मई की सुबह से अब तक इजरायल ने कम से कम 30 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिनमें 40 से ज्यादा लोग अभी तक मारे गए हैं। गाजा की तरफ से इस बात की पुख्ता जानकारी दी गई है। वहीं एक वीडियो संदेश में इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि पूरा गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। दक्षिणी कमान के नेतृत्व में आईडीएफ ने राजनीतिक क्षेत्र के निर्देश के अनुसार ऑपरेशन गिदोन रथ शुरू किया गया है। हम गाजा में युद्ध के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि किसी भी विकास के लिए खुद को कैसे अनुकूलित करना है। हम लड़ाई में एक चरण बदल रहे हैं। वहीं हमास ने कहा है कि अगर युद्ध अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के साथ समाप्त होता है तो वो सभी बंदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। बता दें आपको, गाजा में इजरायल की ओर से अक्टूबर 2023 से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले हमास के दक्षिण इजरायल में अटैक के बाद शुरू किए गए थे। हमास ने इजरायल में हमला करते हुए 1200 लोगों को मार डाला था और 250 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद से इजरायल की गाजा में बमबारी से 50,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है और तकरीबन पूरी गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके की अब खबरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि हमास इजरायल के सामने झुकने को बिल्कुल भी राजी नहीं है, बल्कि अब वो इजरायल के सामने अपनी बातें रख रहा है और उसे साफ कर दिया है कि इजरायल अगर हमारी बात मानेगा तब ये समझौता यानी कि युद्ध विराम होगा, नहीं तो नहीं।